नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तहु में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से गूंजता रहा है। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, उनका असली निवास कहाँ है? क्या वो भव्य मंदिरों की पत्थर की मूर्तियों में बसते हैं या फिर वो चेतना है जो हमारे अपने मन के अंदर महसूस होती है? ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है, बहुत व्यक्तिगत भी है ना? हम सब कहीं ना कहीं उस परम सत्ता से जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। सही बात है। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है एक लेख जिसका शीर्षक है भगवान का असली निवास, मंदिर या मन। ये लेख इसी पुराने सवाल के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। अच्छा। तो आज हम मिलकर इस लेख में दिए गए दृष्टिकोणों को खंगालेंगे, समझेंगे कि मंदिरों का क्या महत्व बताया गया है और फिर मन के भीतर ईश्वर के निवास की जो बात कही गई है उसे भी गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिरों की। हाँ। इस लेख में उन्हें हमारे विश्वास, हमारी भक्ति और समर्पण के शक्तिशाली प्रतीक के तौर पे देखा गया है। ये वो जगह है जहां जाकर अक्सर लोग अपने मैं को, मतलब अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़कर बस श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। बिल्कुल। और ये केवल इमारतें नहीं हैं। लेखिका उस माहौल के असर पर भी जोर देती हैं। हाँ। वो घंटियों की गूंज, वो जलते दियों की लौ, भजनों और मंत्रों की लहरियां, हाँ। ये सब मिलकर एक खास तरह की पवित्रता और शांति का अनुभव कराते हैं। कहीं ना कहीं ये बाहरी दुनिया के शोरगुल से ध्यान हटाकर थोड़ा भीतर की ओर मोड़ने में एक भूमिका निभाते हैं। हाँ, जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक ठहराव सा मिल गया हो। हाँ। लेख का एक मुख्य तर्क ये भी है कि मंदिरों का एक बड़ा उद्देश्य हमें याद दिलाना है। याद दिलाना कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है। जब हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो एक तरह की श्रद्धा, एक आदर का भाव मन में जागता है। और जैसा कि लेख में बताया गया है, यही श्रद्धा अक्सर भक्ति की पहली सीढ़ी बनती है। और यहीं पर लेख एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो सोचने लायक है। क्या वो ईश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो केवल उन्हीं ढांचों तक सीमित हैं जिन्हें हमने यानी इंसानों ने बनाया है? या फिर उनका वास हर उस दिल में है जहां प्रेम और करुणा की भावना है? क्या हमने अनजाने में ईश्वर को सीमाओं में बांध दिया है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ईश्वर मानव निर्मित दीवारों में कैद हो सकते हैं? इसी संदर्भ में लेख कबीरदास जी के विचारों का हवाला देता है। मतलब किसी का पक्ष लिए बिना, बस उनके दृष्टिकोण को सामने रखते हुए। उनका वो प्रसिद्ध दोहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ हाँ, ये तो बहुत सुना है। ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। बिल्कुल, ये के अनुसार कबीर का इशारा इस तरफ था कि अगर ईश्वर केवल पत्थर की मूर्ति में ही मिल सकते तो फिर बड़े पहाड़ की पूजा करना कहीं ज्यादा तर्कसंगत होता। अच्छा। उनका जोर इस बात पर था कि सच्ची भक्ति और ईश्वर का अनुभव तो हृदय की पवित्रता, प्रेम और निर्मलता से होता है, न कि सिर्फ बाहरी कर्मकांडों या वस्तुओं से। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि पूजा का असली स्वरूप क्या है। तो अगर ईश्वर पत्थर या सीमाओं में बंधे नहीं हैं, जैसा लेख कह रहा है, तो फिर उनका असली घर कहाँ है? लेख का झुकाव तो स्पष्ट रूप से हमारे मन की ओर है। उसमें कहा गया है कि ईश्वर हर उस स्थान पर मौजूद है जहां सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भाव और पवित्रता है। एकदम। और इस विचार को पुष्ट करने के लिए लेख भगवद गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा और समझाएंगी? इसका अर्थ बहुत गहरा है। जो मुझे हर जगह देखता है, यानी हर प्राणी में, हर वस्तु में मेरा ही स्वरूप देखता है और हर चीज को मुझ में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होती और न ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। लेकिन इस श्लोक का इस्तेमाल एक खास नुक्ते को उजागर करने के लिए करता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि में है। दृष्टि में? हाँ, मतलब असली बदलाव बाहर खोजने में नहीं, अपने नजरिए को साफ करने में है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ईश्वर का अनुभव इस पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हाँ, लेख इसी और इशारा करता है। जब हमारी दृष्टि, हमारा देखने का नजरिया निर्मल हो जाता है, मतलब पूर्वाग्रहों और नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है, हाँ, तो फिर
हर इंसान में, हर जीव में, प्रकृति के हर कण में ईश्वर का ही रूप दिखाई देने लगता है। तब ईश्वर हमसे और हम ईश्वर से कभी अलग होते ही नहीं। ये एक बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है ना? बिल्कुल, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर ईश्वर हमारी दृष्टि में हैं, तो उन्हें पाने का रास्ता बाहरी खोज नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि को यानी अपने मन को शुद्ध करना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसीलिए लेख में मन को ही सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कहा गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जैसे हम किसी बाहरी मंदिर की रोजाना साफ सफाई करते हैं, उसे पवित्र बनाए रखते हैं, हाँ, ठीक उसी तरह और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने इस मन रूपी मंदिर को भी निरंतर शुद्ध रखना। ये तुलना बहुत सटीक है। पर मन को शुद्ध रखने से क्या मतलब है? हाँ, कैसे? लेख इसे और स्पष्ट करता है। वो कहता है कि अगर मन में लोभ यानी लालच, क्रोध यानी गुस्सा, ईर्ष्या यानी जलन और अहंकार यानी घमंड जैसे विकार भरे हों। विकार? अच्छा। हाँ, मतलब मन की वो नकारात्मक भावनाएं या आदतें जो हमें सच देखने से रोकती हैं, तो फिर चाहे हम हजारों मंदिरों के चक्कर काटाएं, ईश्वर का सच्चा अनुभव, उनका साक्षात्कार करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि असली रुकावट तो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो फिर बाहरी मंदिरों की क्या भूमिका रह जाती है? अगर असली मंदिर हमारा मन ही है, क्या उनका कोई महत्व नहीं? नहीं, लेख ऐसा नहीं कहता कि बाहरी मंदिर महत्वहीन है, बल्कि वो बताता है कि बाहरी मंदिर इसलिए बनाए गए ताकि इंसान को ईश्वर की याद बनी रहे। अच्छा। वो एक जगह पर जाकर अपनी चंचल मन को कुछ देर के लिए टिका सकें, एकाग्र कर सकें। ये एक तरह से शुरुआती बिंदु हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। ये हमें ईश्वर की तरफ उन्मुख होने में मदद करते हैं। अच्छा, तो वो एक तरह से जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड जैसे हैं, मन को साधने के लिए। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। लेख के अनुसार उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ बाहर से झुकाना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि अपने भीतर कैसे झुकें, अपने अंतर्मन में कैसे उतरें। बाहरी पूजा हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाने का एक साधन बन सकती है। भीतर झुकना या अंतर्मन में उतरना, इसका मतलब क्या है व्यवहारिक रूप से? इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग होना, उन्हें समझना और मन को शांत करने का अभ्यास करना। लेख में ध्यान मतलब मेडिटेशन का जिक्र आता है। कहा गया है कि जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो मन के शोर के परे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शांति। और लेखिका के अनुसार वही गहरी निस्तब्ध शांति ईश्वर का पहला दर्शन है, उनकी पहली झलक है। ईश्वर को देखने के लिए कहीं दूर जाने या खास कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे, निर्मल और शांत हृदय की जरूरत है। ये बात तो कई संतों और भक्तों ने भी अपने अपने तरीके से कही है। जैसा कि लेख में संत तुलसीदास जी के कथन का उल्लेख है, मन मंदिर में प्रभु बिराजे, बाहर खोजन जाए। कितना सीधा और गहरा संदेश है। परमात्मा तो मन के मंदिर में ही बैठे हैं और हम उन्हें बाहर कहाँ नहीं ढूंढते फिरते। हाँ, ये संतों की दृष्टि का एक केंद्रीय भाव रहा है। उन्होंने बाहरी प्रतीकों से ज्यादा आंतरिक अनुभव पर जोर दिया। लेख में राधा और मीरा का उदाहरण भी दिया गया है। ये दिलचस्प है कि उन्होंने कृष्ण या श्याम को सिर्फ बाहरी मूर्तियों या तस्वीरों में नहीं पूजा, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में उनका अनुभव किया, उनसे बातें की। मीरा ने तो गाया भी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वाह! वो मेरे का भाव, वो अपनापन, वो हृदय में महसूस होने वाली निकटता, ये बाहरी खोज से बहुत अलग है। बिल्कुल, ये उदाहरण इसी बात को पुष्ट करते हैं कि सच्चा भक्त या कहें कि सच्ची भक्ति ईश्वर को किसी स्थान विशेष से ज्यादा अपने भीतर महसूस करती है। ईश्वर एक बाहरी सत्ता से ज्यादा एक आंतरिक उपस्थिति बन जाते हैं। ये सब सुनकर मुझे लेख में बताई गई अज्ञान के पर्दे की अवधारणा याद आ रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमसे बहुत दूर हैं, शायद किसी 7वें आसमान पर या किसी बहुत पवित्र तीर्थ स्थान पर। लेकिन लेख कहता है कि ये दूरी असल नहीं है, ये सिर्फ हमारे अज्ञान का, हमारी नासमझी का एक पर्दा है। हाँ, ये अज्ञान का पर्दा एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। इसे समझाने के लिए लेख में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है बादल और सूरज का। वो क्या है? जैसे घने बादल आसमान में छा जाते हैं तो हमें सूरज दिखाई नहीं देता। हाँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज वहां है ही नहीं या सूरज कहीं चला गया है। सूरज तो अपनी जगह पर ही है, बस बादलों ने उसे हमारी नजरों से छिपा लिया है। अच्छा,
हाँ, समझा। ठीक इसी तरह लेख तर्क देता है कि हमारे मन की वासनाएं मतलब ज्यादा इच्छाएं, हमारे नकारात्मक विकार जैसे गुस्सा, लालच, घमंड, डर, ये सब उन बादलों की तरह हैं। ये हमारे भीतर पहले से मौजूद ईश्वर की उपस्थिति को, उस दिव्यता को ढक देते हैं। ईश्वर कहीं गए नहीं है, वो तो है, बस हमारे अपने मन के बादलों ने उन्हें छिपा रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज अपने आप चमकने लगता है। बिल्कुल। उसी तरह जैसे ही हमारा मन इन विकारों से, इन नकारात्मकताओं से शुद्ध होता है, कह सकते हैं कि जैसे ही ये अज्ञान के बादल छटते हैं, तो ईश्वर का अनुभव, वो आंतरिक प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। उसे कहीं बाहर खोजने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बाहरी पूजा पाठ या तीर्थ यात्राओं को खारिज नहीं करता, बल्कि उनके गहरे उद्देश्य को सामने लाता है कि ये सब साधन है मन की शुद्धि के, उन बादलों को हटाने के, ताकि भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव हो सके। ये तो पूरी प्रक्रिया को एक नई रोशनी में दिखाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ मानना या श्रद्धा रखना ही काफी नहीं है, अनुभव ज्यादा जरूरी है। लेख भी तो यही कहता है कि अनुभव ही पूर्णता है। हाँ, लेख इस पर बहुत जोर देता है। श्रद्धा एक बेहतरीन शुरुआत है, ये नींव की तरह है, उसके बिना शायद यात्रा शुरू ही ना हो। लेकिन इमारत पूरी होती है अनुभव से, स्वयं उस चीज को महसूस करने से। केवल सुन लेना या पढ़ लेना काफी नहीं है। इसके लिए भी लेख में एक और अच्छा उदाहरण दिया गया है, नदी का। जैसे कोई इंसान नदी के किनारे खड़ा होकर बस उसके बारे में सुने या पढ़े, तो उसे नदी की ठंडक का असली एहसास कभी नहीं हो सकता। वो बस कल्पना कर सकता है। सही बात है। कल्पना और अनुभव में बहुत फर्क है। ठंडक को सच में महसूस करने के लिए तो उसे नदी के पानी में उतरना ही पड़ेगा, उसे छूना पड़ेगा। ठीक वैसे ही लेख कहता है, ईश्वर या दिव्यता को सिर्फ बातों से या शास्त्रों को रट लेने भर से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उन्हें अनुभव करने के लिए अपने मन के भीतर उतरना पड़ता है, अपने अंतर मन की गहराइयों में गोता लगाना पड़ता है। और लेख के अनुसार ये भीतर उतरना, ये गोता लगाना कैसे संभव होता है? क्या इसका कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, लेख इशारा करता है कि ये तब संभव होता है जब हम सचेत रूप से अपने भीतर सकारात्मक गुणों को जगाते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, संतोष। अच्छा, गुणों का अभ्यास। हाँ, जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत और निर्मल होने लगता है। और उसी निर्मलता में हमें ये गहरा एहसास होता है कि अरे, ईश्वर तो हमेशा से यहीं थे, हमारे साथ, हमारे भीतर। हम ही उन्हें बाहर ढूंढ रहे थे। ये अनुभव हमें सत्य का सीधा साक्षात्कार कराता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत निष्कर्ष पर ला खड़ा करती है। हाँ, बिल्कुल। लेख के निष्कर्ष को अगर हम देखें तो वो यही कहता है कि ईश्वर मंदिरों में भी हैं, बेशक हैं, वे वेदों और धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष रूप से, सबसे सुलभता से वे हमारे अपने हृदय में, हमारी अपनी चेतना में निवास करते हैं। मंदिर और शास्त्र हमें उनकी याद दिला सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन असली यात्रा, असली खोज तो भीतर की है, अपने मन को जानने की, उसे निर्मल बनाने की। और जब वो मन बाहरी भटकाव से हटकर शांत हो जाता है, जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं, जब हमारा हृदय स्वार्थ से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम और करुणा से भर जाता है, हाँ, लेख के अनुसार वही क्षण होता है जब हम वास्तव में ईश्वर को पा लेते हैं, उनका अनुभव कर लेते हैं। हाँ। फिर वो कोई दूर की सत्ता नहीं रहते, बल्कि हमारी सांसों की तरह हमारे करीब होते हैं। और इसी गहरी सच्चाई को संत रविदास जी ने कितने सरल और सहज शब्दों में बांध दिया था, जिसका जिक्र लेख के अंत में भी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, क्या खूब कहा है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि यदि हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, चंगा है, हाँ, चंगा है, तो फिर हमें पवित्रता या दिव्यता के लिए किसी बाहरी नदी या तीर्थ की जरूरत नहीं। हम जहां हैं वहीं गंगा बह रही है, वहीं ईश्वर का वास है। असली तीर्थ तो हमारा अपना शुद्ध मन है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, मंदिर श्रद्धा जगाने और बनाए रखने के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, बाहरी आलंबन हैं जो हमें भीतर मुड़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन असली दिव्यता, जैसा कि लेख बार बार रेखांकित करता है, हमारे अपने भीतर ही मौजूद है।
प्रेम, करुणा, शांति और मन की निर्मलता जैसे शाश्वत गुणों के रूप में। बिल्कुल। बाहरी साधन हमें इस आंतरिक यात्रा में मदद कर सकते हैं, मन को साधने में सहायक हो सकते हैं, पर अंतिम सत्य यही जान पड़ता है कि जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर हर जगह, हर अनुभव में, हर क्षण में ईश्वर की ही झलक मिलती है। तो ये सब जानने का आखिर मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये चर्चा हमें उस बुनियादी आध्यात्मिक सवाल पर सोचने के लिए कई नए कोण देती है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए उकसाती है कि हम ईश्वर को कहाँ और किस तरह से खोज रहे हैं। ये जानकारी यकीनन हमारी समझ को और गहरा करने में मददगार हो सकती है। और शायद ये हमें अपने रोजमर्रा के जीवन को भी एक अलग नजरिए से देखने में मदद करे। लेख में दिए गए विचारों के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो खुद मनन कर सकें। यदि मन ही असली मंदिर है और उसे शुद्ध रखना ही सच्ची पूजा है, तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे कौन से कार्य, कौन से विचार, कौन सी आदतें इस भीतरी मंदिर को मैला करती हैं, इसे बादलों से ढक देती हैं, और कौन से कार्य या विचार इसे साफ और पवित्र बनाते हैं, इसे प्रकाशित करते हैं। इस पर ईमानदारी से सोचना शायद हमें अपने भीतर बसे ईश्वर के और भी करीब ले जाए।